हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संदीप दास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इसके जो प्रतिपादक हैं, जिन्होंने इस थ्योरी को बताया, उनका नाम है जॉर्ज लेमेत्रे। इन्होंने कब बताया? 1927 में। जॉर्ज लेमेत्रे कौन थे? जॉर्ज लेमेत्रे बेल्जियम के पादरी थे। महाविस्फोट सिद्धांत का शुरुआत कब हुआ, इसके बारे में समझते हैं। आज से वर्तमान 2025 से लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले, मान के चलते हैं मोटा मोटी 14 अरब साल पहले, ब्रह्मांड 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक असीम रूप से छोटे, असीम का मतलब अत्यंत ही छोटा, अत्यंत ही छोटा और गर्म और सघन बिंदु के रूप में था। बिंदु के रूप में था, छोटा, गर्म और सघन बिंदु के रूप में था। कौन? ब्रह्मांड। ठीक है। क्या हुआ होगा? जो ब्रह्मांड जब छोटा कण था, तो अभी इतना बड़ा ब्रह्मांड है जिसे लगभग मापा नहीं जा सकता कि कितना बड़ा है। ठीक है। लेकिन अभी इस पर रिसर्च चल रही है, ये पूरी तरह से अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितना है। लेकिन सोचिए कि एक अत्यंत छोटा, मतलब एटम से भी छोटा या फिर एटम के समान एक ब्रह्मांड आज इतना बड़ा फैल कैसे गया। ठीक है। तो जॉर्ज लेमेंत्रे साहब ने इस चीज को बताया, बोला महाविस्फोट हुआ। किस 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 तरह? इस बिंदु में, इस बिंदु में मतलब कौन सा? असीम रूप से छोटा बिंदु, जो सघन रूप से छोटा था। इस बिंदु में अचानक और तीव्र विस्तार हुआ। तीव्र विस्तार, अचानक, जिसे महाविस्फोट कहा गया। जिसे महाविस्फोट कहा गया मतलब कि उस बिंदु में एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट के कारण पूरे ब्रह्मांड का विस्तार अंतरिक्ष के रूप में हुआ। पूरे ब्रह्मांड का विस्तार अंतरिक्ष के रूप में हुआ उस विस्फोट के कारण। ठीक है। अब वो विस्तार हो गया, ये हो गया, उसका फूट गया, उसका विस्फोट हो गया। तो विस्फोट होने के बाद वो फैलने लगा, जैसे जिसको बोलते हैं विस्तार। इस विस्तार के कारण कणों का निर्माण होने लगा, बहुत सारे कणों का निर्माण होने लगा, और ब्रह्मांड का फैलाव होता गया। जितना दूर तक वो कण चले गए, उतना दूर तक ब्रह्मांड का फैलाव होते गया, और ब्रह्मांड का फैलाव अभी भी जारी है। अभी भी ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है। ठीक है। बोला जाता है आकाश गंगाओं, तारों, ग्रहों का निर्माण। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा और विस्तारित होता गया, कणों ने, वो कण आपस में मिलकर परमाणु बनाए। परमाणु, जैसे कि हम लोगों को पता है कि सबसे छोटा कण अगर कहीं भी ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है तो वो है परमाणु। परमाणु से छोटा कोई कण नहीं होता। ठीक है ना। अब परमाणु के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है। ये परमाणु है। परमाणु बनाए, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कणों ने आपस में मिलकर परमाणु बनाए। सॉरी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण परमाणु संघनित होकर, परमाणु संघनित होकर मतलब कि वो जुड़े, एक जगह इकट्ठा हुए, जिससे आकाशगंगा, आकाशगंगा बना। ठीक है ना। तारों का निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ, क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ, उपग्रहों का निर्माण हुआ, उल्का पिंड का निर्माण हुआ।
समझ रहे हैं? मतलब महाविस्फोट के कारण ही आज हमारा ब्रह्मांड एक्सपेंड कर रहा है, और जितने भी ब्रह्मांड में उपस्थित हैं ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारे, ये सब महाविस्फोट क्या देन है। चलिए आज इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिए, और इसी तरह प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।